नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है पाषाण काल, प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट, PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। भारत का प्राचीन इतिहास, इसे हमने 13 चैप्टरों पर डिवाइड किया है। वो 13 चैप्टर कौन से होने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर होगा पाषाण काल, दूसरा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा वैदिक काल, चौथा बौद्ध धर्म, पांचवा जैन धर्म, छठवा शैव भागवत धर्म, सातवां छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, आठवां यूनानी आक्रमण, नौवा मौर्य साम्राज्य, 10वां मौर्योत्तर काल, 11वां गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, 12वां प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, 13वां दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, 14वां प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार और 15वां पूर्व मध्यकाल। तो पाषाण काल की हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रॉबर्ट ब्रूस फुट हे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरावनस्पति शास्त्री, पुरातत्वविद, इतिहासकार। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरावनस्पति शास्त्री। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में अपने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, टेलर ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने। थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। उत्तर डी। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। चौथा प्रश्न। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले मिले वह स्थान है तंगनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, धूपनी मांडो। आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? धूपनी मांडो से, काकोरिया से, मैदहा से, सराय नाहर राय से। मैदहा से,
सराय नहर राय से। उत्तर सी और डी। मध्यपाषाण कालीन मेहदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी आर शर्मा मेहदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहार राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। छठवां प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नहार राय से, मैदाह से, लेखहिया से, टोपनी मांडो से। सराय नहार राय से, मेहदाह से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। सराय नहार राय से, दमदमा से, मेहदाह से, दंगनाथ से। दमदमा से। उत्तर बी। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मैदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आठवां प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। नवपाषाण काल में। उत्तर ए। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नौवां प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। उत्तर डी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। 10वां प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। जौ। उत्तर सी। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में
मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। 12वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डेहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। लहुरादेव से। उत्तर बी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डेवा, इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। प्रश्न 13वां, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, बुरजहोम से, कोल्डेहवा से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। 14वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगांव। मेहरगढ़। 15वां प्रश्न, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुंडीगढ़, मेहरगढ़, दमसाद, बालाकोट। मेहरगढ़। 16वां प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजेरा से, दमसदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़। उत्तर डी। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औदे, गोरी, बागोर, लखनिया। बागोर।
उत्तर सी, मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। ताम्रपाषाण युग। उत्तर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न 20वां, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। मेहरगढ़। उत्तर बी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अगर आपको यह कुछ मज़ेदार लगा हो तो आप आगे भी ऐसे ही रोमांचक सवालों का आनंद लेना चाहते हैं तो IQ इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले क्विज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।